वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनोद बिंद्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज अ रिक्रूटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इन फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर हम नॉर्मली ज्वाइन तो कर लेते हैं बट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कहा जाता है और शायद विद द लैकिंग ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज के कारण हम रिक्रूटमेंट कर नहीं पाते हैं। बट मेरे इस आज के वीडियो के जरिए आप जानेंगे हाउ टू डू अ सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स स्टार्ट इट। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फाइनेंस सेक्टर में प्लेइंग अ वाइटल रोल दैट इज रिक्रूटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तीन चार बातें मैं आपको समझा दूं। इस प्लेनेट पे, इस वर्ल्ड पे अगर बात करें इस इंडिया में, हर एक बंदा अगर पैदा हुआ है तो वो सबसे पहले उसकी जो मॉरल ड्यूटी है ना वो क्या है? पैसे कमाना। अगर वो अर्निंग हैंड नहीं है, अगर वो पैसे नहीं कमा रहा है तो उसकी नीड्स, उसकी लग्जरीज कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो फाइनेंस सेक्टर में हम बंदों को क्या सिखाते हैं? हाउ टू अर्न दी मनी। तो सबसे जो मेजर फैक्टर प्ले कर रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन में दैट इज पैसा। तो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज मनी। अगर आप किसी के साथ मॉनेटरी बेनिफिट की बातें करोगे तो वो बंदा इंटरेस्ट लेगा। जैसे मैं आपको कॉल करूं और मैं आपको कहूं भाई साहब आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप में इंटरेस्ट आएगा कि यार ये कौन सा बंदा है जो मुझे कॉल कर रहा है और मुझे कह रहा है यार 1 लाख रुपया अर्न करना चाहते हो। तो डेफिनेटली मैं आपसे मिलना चाहूंगा और जहां पे अगर मेरी मीटिंग फिक्स हो गई तो वहां पे पैसे की बात होगी और वो बंदे के साथ आपकी एक अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। तो पैसे को लेके आप बहुत इजीली किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। तो जो पहला मेजर फैक्टर रोल अदा करता है दैट इज मनी। अब मनी किसको नहीं चाहिए? हर एक बंदे को चाहिए। आज अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को अप्रोच कर सकते हो बेशर्त वो बंदा एजुकेटेड होना चाहिए। बेसिक एजुकेशन उसकी होनी चाहिए, तभी ही आप उसको फाइनेंस सेक्टर में लेके आ सकोगे। तो फर्स्ट फैक्टर इज मनी। सेकंड फैक्टर जो बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है फाइनेंस सेक्टर में दैट इज करियर। नॉर्मली ये हम मिस कर जाते हैं, करियर और ग्रोथ। अगर हम यंगस्टर की बात करें आफ्टर +2 और आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, हर एक स्टूडेंट क्या लुकिंग फॉर अ जॉब। बट बीइंग अ फ्रेशर उसको कहीं जॉब मिल नहीं पाती क्योंकि जॉब इज अ फिक्स्ड पे आउट्स होता है उसमें। तो वो जॉब ढूंढता है एंड वो उसमें क्या देखता है? पैसा तो देखता ही है पर सबसे जो मेजर वो देखता है करियर पाथ देखता है। तो अगर आप यंगस्टर सेगमेंट को स्ट्राइक कर लोगे और उनको दिखाओगे करियर पाथ तो वो आपके साथ डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। राइट? तो दिस इज आल्सो प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। तो जितने भी यंगस्टर हैं, जो फ्रेशर हैं, जहां कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिनकी मंथली इनकम बहुत कम है और जहां वो साइड बाय साइड प्राइवेट पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे अगर आप उनको भी इसमें करियर पाथ दिखाओगे कि आज आप इस सेगमेंट पे हो, फिर हम आपको प्रमोट करके ये बना देंगे, देन ये प्रमोशन है। तो ग्रोथ और करियर पाथ आपको दिखाना पड़ेगा अपनी रिक्रूटमेंट में, तभी वो बंदा आपके साथ इंटरेस्ट लेगा और आपको ज्वाइन करेगा। तो दिस इज आल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल इन रिक्रूटमेंट। थर्ड पोर्शन इज, थर्ड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। तो आज की डेट में वाहवाही किसे नहीं चाहिए? अगर मैंने कुछ बोल दिया और दो बंदों ने जस्ट लाइक ही कर दिया, आई फील हैप्पी। किसी ने ताली मार दी, आई फील हैप्पी। तो रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें वो तो आड़ियां नहीं है, वो मॉनेटरी बेनिफिट ही होता है। इनडायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट होता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रिप्स होंगे, कोई गुड्स दे देंगे, कोई एलसीडी दे देंगे, एलईडी दे देंगे, कोई कहने का मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट दे देंगे जो आपके काम आया आपके। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन में इंटरनेशनल ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप बहुत मैटर करते हैं, लोग घूमना पसंद करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए तो उसकी जैसी मौज ही नहीं है। तो दिस पोर्शन इज आल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल। तो
इसमें आप किसको हायर कर सकते हो? जितने भी फाइनेंस के बंदे हैं, सीएज हो गए, अपने अकाउंटेंट्स हो गए, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, एलआईसी के एडवाइजर्स हो गए, और भी जो फाइनेंस सेक्टर के साथ और नॉन फाइनेंस सेक्टर के साथ भी अच्छी पोजीशन पे हैं, जो जो करियर पाथ नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी दे आर सेटल्ड। हाँ, पैसा उन्होंने को दिखा दिया, ये तो फर्स्ट पैरामीटर था, पैसा तो दिखाना ही पड़ेगा, बट जो पैसा दिखाने के बाद दूसरा फैक्टर क्या है? रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। तो अगर आप रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन उनको दिखा दोगे कि मेरी कंपनी ये दे रही है, अगर आपको आज एक कॉल आए, डू यू वांट टू गो टू ऑन अ यूरोप ट्रिप, तो यूरोप ट्रिप पे कंपनी भेज रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रही है, डेफिनेटली आई वांट टू मीट यू। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने का, क्योंकि आजकल लोगों को घूमने का बहुत शौक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए तो डेफिनेटली सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो दिस इज आल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल। तो रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, इसमें कोई भी रिप्यूटेड पर्सन है, फाइनेंस सेक्टर के हैं, नॉन फाइनेंस सेक्टर के, आप किसी को भी इस जरिए हायर कर सकते हो। चौथा फैक्टर है दैट इज रिन्यूअल इनकम। तो आज की डेट में हर एक बंदा पता क्या चाहता है कि मैंने जी आपके प्रोडक्ट की सेल कर दी, फाइनेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैंने जो प्रोडक्ट बेचा वो इंस्टॉलमेंट्स वाला बेचा, जिसमें 10 साल का प्लान था, 5 साल का प्लान था, जिसमें सेकेंड ईयर कस्टमर तो डेफिनेटली अपना प्रीमियम पे करेगा ही करेगा। बट अगर वो प्रीमियम पे करे, आपको कोई ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए। तो इस फैक्टर के द्वारा उस बंदे को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनेटरी बेनिफिट होगा। तो दिस इज आल्सो प्ले अ। अब एलआईसी के एडवाइजर नॉर्मली एलआईसी के साथ काम क्यों करते हैं? वो क्या करते हैं, अपने किटी बना लेते हैं पूरा साल, सपोज कीजिए उसमें 50 लाख का उन्होंने इंश्योरेंस बेच दिया, कुछ भी बेच दिया। अब नेक्स्ट ईयर फिर उनकी किस्त आनी है। अब वो क्या करते हैं, वो जस्ट कॉल करते हैं कस्टमर को कि आपका रिन्यूअल आ गया, या कंपनी कॉल करवा देती है, कस्टमर ने किस्त भरनी है, और इनको एक रिन्यूअल इनकम आ जाती है। तो फिर वही घूम फिर के पैसे वाली बात होगी। तो इसके साथ वो कंपनी के साथ जुड़ा रहता है, और कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा मतलब आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा मतलब वो काम करता रहेगा, तो आपको फिर इसके जरिए आपको और बेनिफिट्स आते रहेंगे। फ्यूचर का जितने प्रोडक्ट्स आप कह रहे हैं वो आप इजीली सेल करवा सकते हो अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन से। तो दिस इज आल्सो प्ले अ वाइटल रोल। फिर लास्ट में आता है आपकी कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट, जिसको हम नॉर्मली जब भी हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं, हम जी फलानी कंपनी से हैं और फलाने प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट एक जैसे ही होते हैं, 19-21 का कोई फर्क होगा, अदरवाइज सारी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो अगर तो आप किसी फाइनेंशियल सेक्टर के बंदे को अप्रोच करोगे तो उसके लिए ये फैक्टर मैटर नहीं करता। बट हाँ, अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में आप अप्रोच कर रहे हो तो ये भी इट्स अ प्लेइंग, इसकी भी आपकी कमांड होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम एक सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं, आगे एक बड़ा पढ़ा लिखा बंदा आपको मिल जाता है, वो कहता है ये आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, आपको पता ही नहीं होता। तो यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनी एंड बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लॉसेस हो जाएंगे अगर वो प्रोडक्ट को रन नहीं कर पाएगा, तो यू शुड हैव अ पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। आप बेचने क्या जा रहे हो, अगर उसकी आपको नॉलेज ही नहीं है तो यू विल फेल। और कंपनी की बैकग्राउंड पता होनी बहुत जरूरी है, पैसा दिखाना बहुत जरूरी है, करियर पाथ ग्रोथ दिखाना, कहते हैं ना खड़ा पानी भी स्मेल मार जाता है, तो पानी का बहता रहना बहुत जरूरी है। तो ग्रोथ रहनी एक ह्यूमन बीइंग में बहुत जरूरी है। लोग शिफ्ट कर जाते हैं, आपने देखा होगा, सेक्टर चेंज कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये नहीं मिलता, कईयों को पैसा नहीं मिलता तो शिफ्ट कर जाते हैं, कईयों को ग्रोथ नहीं मिलती तो शिफ्ट कर जाते हैं। तो दिस बोथ आर प्लेइंग अ साइमल्टेनियस रोल। तो इन दोनों का बढ़ना बहुत जरूरी है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन ऑलरेडी, इसमें हाउस वाइफ कैटेगरी भी बहुत प्ले करते हैं। हाउस वाइफ क्या होती है, जो घर का काम करती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता आज की डेट में, वो कहते हैं ये तो तेरी मॉरल ड्यूटी है, तूने उसने करनी है। जब आप उसको दिखा दोगे कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो पैसा तो आएगा, बट आपको ऐसी तालियां मिलेंगी, ऐसे रिवार्ड्स मिलेंगे जो आपकी फैमिली ने आपको कभी नहीं दिए, तो डेफिनेटली हाउस वाइफ विल ज्वाइन विद यू। तो हाउस वाइफ कैटेगरी आप यहां से ज्वाइन करवा सकते हो। तो आई होप दैट मेरी इस वीडियो के जरिए आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी, हाउ टू डू अ रिक्रूटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज इन टॉपिक्स को
आप स्टडी कीजिए, इन टॉपिक्स को आप फॉलो कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आप कभी भी फाइनेंस सेक्टर में फेल नहीं हो पाओगे। थैंक यू सो मच।